नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट में। यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिहार से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि बिहार से संबंधित जो भी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। ये उद्गम स्थल जो है वो है अमरकंटक का पाठार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो ऑप्शन है गंडक, सोन, कोसी और गंगा। यहाँ पर सही ऑप्शन है कोसी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 82.5, 86%, 89% और 81%। तो यहाँ पर सही आंसर है 86%। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में सोना मिलता है। ऑप्शन है गया जिले में, आरा जिले में, जमुई जिले में और पटना जिले में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है गया जिले में। जमुई जिले में मिला है लेकिन वहाँ पर अभी खनन कार्य नहीं हुआ है, लेकिन गया जिले में सोना मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ पर है? तो इसका केंद्र जो है वो मोकामा में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बख्तियारपुर, पटना, आरा और मोकामा और मुंगेर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बख्तियारपुर, पटना और आरा। क्वेश्चन नंबर 7, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट और शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है शिवालिक श्रेणी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? ऑप्शन है ए महानदी, गंगा, यमुना और गोदावरी। तो ये जो है ये गंगा नदी से अपवाहित है। 8 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है कृषि, फसल, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिट्टियों के लिए प्रयोग में होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नवादा, मुंगेर, पश्चिम चंपारण और कैमूर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो कैमूर है। क्वेश्चन नंबर 11, कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो ये ऑप्शन है कोयला खनन, पर्यटन, ताप विद्युत शक्ति और सूती वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर सही आंसर है ताप विद्युत शक्ति। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन है गया, भागलपुर, मुंगेर और पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है भागलपुर। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पर। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, सोन और बागमती। ऑप्शन बी है बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। ऑप्शन सी है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। और ऑप्शन डी है उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो यहाँ पर सही आंसर है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक पायराइट, यहाँ पर थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम है, पायराइट उत्पादित करता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और जम्मू कश्मीर। तो यही सही आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन है दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, वरनाल परियोजना और गंडक परियोजना। तो यहाँ सही आंसर है जो वो है 15 का डी, गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और कटिहार। तो यहाँ पर सही आंसर है हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया और पटना। तो यहाँ पर सही आंसर है पटना। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेशम, सीमेंट, चमड़ा और जूट। यहाँ पर सही ऑप्शन है सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन है अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील और कामा झील। तो यहाँ पर सही आंसर है अनुपम झील। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत और मोकामा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मोकामा। क्वेश्चन नंबर 21, धनौती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं?
ऑप्शन है बागमती, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, निम्नलिखित शहर प्रणालियों में किससे बिहार में सिंचाई होती है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, बी त्रिवेणी नहर, सी शारदा नहर और डी पूर्वी यमुना नहर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है त्रिवेणी नहर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है वहाँ पर बिहार राज्य का उत्तरी भू पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। ऑप्शन से सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पहाड़ी, नवादा पहाड़ी प्रदेश और राजगीर पहाड़ी प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? ऑप्शन है सीवान, गया, वैशाली और पूर्णिया। यहाँ पर ऑप्शन है पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 25, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ और लाल मिट्टी। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, कैपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ऑप्शन है CWG, BAW, CAW और CBW। यहाँ पर सही ऑप्शन है CWG। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन है सोन, पुनपुन, सकरी और बलान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पुनपुन नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा का मैदान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन है कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर और जमालपुर। यहाँ पर सही ऑप्शन है कुर्सेला। कुर्सेला में ही कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, बक्सर और नालंदा। यहाँ पर सही ऑप्शन है भागलपुर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन है C 12। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शन है वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध और गौतम बुद्ध। यहाँ पर सही ऑप्शन है C भीमबंध। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन है भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय। तो यहाँ पर पटना में गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी है। सही आंसर पटना। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर। तो यहाँ पर रोहतास जो है वहाँ पर सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? ऑप्शन है मधुबनी एवं पूर्वी चंपारण, मधुबनी एवं दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पर सही आंसर है मधुबनी और दरभंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जनजाति जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला जोड़ा संथाल बांका सही है, दूसरा जोड़ा उरांव भोजपुर सही है, तीसरा मुंडा जमुई और चौथा है खारवार भागलपुर। तो यहाँ पर जो सही जोड़ा जो है वो है, सही जोड़ा नहीं है वो है मुंडा जमुई, यानी कि ये जोड़ा सही नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही। बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर सही आंसर है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कंवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। वैसे बाकी ऑप्शन में देखते बरेला, खड़गपुर झील, राजगीर झील। तो ऑप्शन सही है कंवर झील। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में सामान्यतः किस प्रकार की बनी हुई है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन है आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार और गोलाकार। तो हमें पता है जो बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार है।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन है लक्ष्मण जलकुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। तो यहाँ पर सही आंसर है लक्ष्मण कुंड, ये मुंगेर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया एवं कैमूर। तो यहाँ पर सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। और क्वेश्चन नंबर 43, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, बागमती और सोन। यहाँ पर सही आंसर है कोसी। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो NH-28, NH-30, NH-31 और NH-57। तो सबसे बड़ा जो है वो NH-31 है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को। तो यहाँ पर सही आंसर है 9 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 46, बरनार परियोजना में कौन सा जिला लाभान्वित होता है? ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, कैमूर और जमुई। तो यहाँ पर सही आंसर है जमुई। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? ऑप्शन है 0.38 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर, 0.40 हेक्टेयर, 0.41 हेक्टेयर। तो यहाँ पर सही आंसर है 0.39 हेक्टेयर। काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नवादा, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। तो सही आंसर है नवादा। बिहार की राजधानी पटना में से कितने जिले लगे हुए हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर सही आंसर है 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। तो ये थे बिहार से संबंधित 50 क्वेश्चन। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें और आप भी कमेंट करके अपना स्कोर बता सकते हैं और मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। आप कृपया कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।